हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर श्रृंखला में हम 5 मई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाँच मई 2021 समसामयिकी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में जाइलोफिश दीपकी नामक प्रजाति की खोज की गई। यह किस जानवर की प्रजाति है? आंसर होगा सांप की। दोस्तों, तमिलनाडु में एक बहुत ही छोटे मात्र 20 सेमी लंबाई वाले इंद्रधनुष की भांति चमकीली सल्क वाले सांप की खोज की गई। इस सांप की इस प्रजाति का नाम जो है भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन के सम्मान में रखा गया है। दीपक वीरप्पन कौन थे? दीपक वीरप्पन एक भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता थे। इन्होंने वुड स्नेक को वर्गीकृत करने के लिए एक नया उपवर्ग जाइलोफिनाइने के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इन्हीं के सम्मान में इस सांप की प्रजाति का नाम जाइलोफिश दीपकी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है? तो आंसर होगा जगमोहन मल्होत्रा का। दोस्तों, जगमोहन मल्होत्रा कभी हाल ही में 3 मई को दिल्ली में निधन हो गया। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर और भारत में के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जगमोहन मल्होत्रा को तीनों पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। 1977 में इन्हें पद्म भूषण, 1991 में पद्मश्री और 2016 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकार प्राप्त करने वाला 5वां कोविड वैक्सीन कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर होगा मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन। दोस्तों, हाल ही में WHO ने मॉडर्ना कोविड वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार प्रदान किया है, अर्थात इस वैक्सीन को WHO ने आपातकालीन उपयोग टीकों की सूची में शामिल कर लिया है। मॉडर्ना कोविड वैक्सीन का निर्माण अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी द्वारा किया गया है। यह आपातकाल उपयोग प्राधिकार प्राप्त करने वाला विश्व की 5वीं कोविड वैक्सीन बन गई है। दोस्तों, आपातकाल उपयोग प्राधिकार क्या होता है? आपातकाल उपयोग प्राधिकार से तात्पर्य है कि उस दवाई का उपयोग हम आपातकाल के दौरान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? आंसर है अस्थमा की भ्रांतियां उजागर करना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष का मई महीने का जो पहला मंगलवार है वो 4 मई को पड़ा। इस कारण से इस वर्ष 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया। 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई थी अस्थमा की भ्रांतियां उजागर करना। दोस्तों, अस्थमा रोग के बारे में जान लेते हैं। अस्थमा एक गैर संचारी बीमारी है, अर्थात यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। यह फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसमें रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है प्रफुल्ल चंद्र पंत को। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद क्या होता है, आयोग क्या होता है।
उससे पहले हम जान लेते हैं कि मानवाधिकार क्या होता है। मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो प्राकृतिक रूप से मानव को जन्म लेते ही स्वतः प्राप्त हो जाता है, अर्थात ऐसे अधिकार जो हर व्यक्ति को मानव होने के नाते मिलता है। दोस्तों, सर्वप्रथम मानवाधिकारों के बारे में प्रोफेसर हेनकीन ने बताया था। इसी कारण से प्रोफेसर हेनकीन को मानवाधिकारों का जनक माना जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल मैच को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया। यह आईपीएल का कौन सा संस्करण था? आंसर होगा 14वां संस्करण। दोस्तों, 9 अप्रैल 2021 को आईपीएल का 14वां संस्करण शुरू हुआ था, जो कि 30 मई को समाप्त होने वाला था। अर्थात 30 मई को आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाना निर्धारित था, किंतु इस समय कोविड बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसके चलते कई सारे खिलाड़ी भी संक्रमित हो गए कोरोना से। इस कारण से आईपीएल मैच को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सरकारी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है? आंसर होगा अनुच्छेद 311। दोस्तों, पहले हम प्रसंग समझते हैं कि क्या हुआ जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं इसे मनोज सिन्हा। इन्होंने अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए कुपवाड़ा के एक सरकारी मिडिल स्कूल में के शिक्षक इर्दीस जान को बर्खास्त कर दिया है। तो अब हम समझते हैं कि क्यों अनुच्छेद 311 क्या है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ या राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से बर्खास्त करने, हटाने अथवा रैंक कम करने की शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए मनोज सिन्हा जी ने उस टीचर को बर्खास्त कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल।